Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatan. कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो सबका स्वागत है क्लास में। तो आज हम लोग सब मिलकर चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोका नंबर 33। एक मिनट देखते हैं श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टा प्रयासो भद्रेषु नित्यं भगवत सेवाया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नस्तिके। जन्मोदस्यो जतोऽन्यादितो रतश्च विघ्नसारा तेने ब्रह्म हृदयो आदि कवये मोहन्ति जच्छुरयः। तेजो बारी मृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा जन्माशनो सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रज्जिता कैतवहत्र परमो निर्मत शरणां मत्तां वेदं वास्तवमत्र वस्त शिवदं तपत्रस्मलनां श्रीमद्भवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यैरिद्धवरोते अत्र पृथिवी शुश्रुभि सुत्तः खनात्। हरे कृष्णा। श्लोक हम लोग इसका श्लोक देखेंगे। नावर्तितव्यां तत् अधर्म बंधु धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्ते यत्र यजन्ते यज्ञे यज्ञे यज्ञेश्वरं यज्ञोवितान् विग्गाः। Sorry, it was late. Translation: therefore, O friend of irreligion, you don't deserve to remain in a place where experts perform sacrifices according to truth and religious principle for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, purport by His Divine A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai. Yogneshwara, or the Supreme Personality of Godhead, is the beneficiary of all kinds of sacrificial ceremonies. Such sacrificial ceremonies are prescribed differently in the definitely in the scriptures for different ages. In other words, sacrifice means to accept the supremacy of the Lord and thereby perform acts by which the Lord may be satisfied in all respects. The atheists don't believe in the existence of God and they don't perform and sacrifice for the satisfaction of the Lord. Any place or country where the supremacy of the Lord is accepted and thus sacrifices is performed is called Brahmavatra. There are different countries in different parts of the world and each and every country may have different type of sacrifice to please the Supreme Lord. But the central point is pleasing Him is ascertained in the Bhagavatam and it is truthfulness. The basic principle of religion is truthfulness and the ultimate goal of all religion is to satisfy the Lord. Sorry. In this age of Kali, the greatest common formula of sacrifices is the Sankirtan Yagna, that is the opinion of the expert who knows how to
how to propagate the process of yagna. Lord Chaitanya preached this method of yagna, and it is understood from this verse that the sacrificial method of Sankirtan Yagna may be performed anywhere and everywhere in order to drive away the personality of Kali and save human society from falling prey to the influence of the age. ओम कलतुंडाल शकरंजन शरका चक्षुरुम तिंजन तस्मै सिकुर्वै नमः वंदं सिकुरुसिदं सिकुरं सिकुरं शाग्र जातं शकंतं तं सजीवं शाद्यतं शाब्दितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां शोभनं तस्य विशंकंश नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठ पुतले श्रीमती जय पताका स्वामी ती नमः नमः चरवदलिताय देवगताम देवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिद्धाई गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। मेरा आवाज आ रहा है ना प्रभु जी माता जी? जी प्रभु जी जी यस ओके। तो इसी वर्ष में मतलब जो 1:17:33 ये वर्ष जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है ये मतलब पूरे संकीर्तन यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ है। तो संकीर्तन यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ मतलब है हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो आज का जो श्लोक है तो आज का श्लोक में परीक्षित महाराज कली पुरुष को बता रहा है। क्या बता रहा है? हे अधर्म का मित्र, आप यहाँ पे रहने का योग्य नहीं, आपको यहाँ पे रहने का योग्य आप योग्य नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे नहीं रह सकता है जहाँ पे बड़ा बड़ा जब पंडित गण ने विद्वानगण भगवान का संतुष्टि विधान करने का लिए सत्य तथा धर्मियों का नियम अनुसार यज्ञ करता है। तो एक कोली पुरुष को कौन बता रहा है? परीक्षित महाराज बता रहे हैं आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब बड़ा बड़ा विद्वान लोग भगवान का शास्त्र अनुଯାयी भगवान का यज्ञ करता है, तो आप यहाँ पे नहीं रहते। तो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद यज्ञेश्वर का बारे में बताया। तो ये जो यज्ञेश्वर है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो यज्ञेश्वर शब्द है तो ये यज्ञेश्वर कौन है? यज्ञेश्वर मतलब यज्ञेश्वर भगवान का एक और नाम है, दूसरे और एक नाम है। तो यज्ञेश्वर का मतलब होता है यज्ञ का भोक्ता। हम लोग जो भी यज्ञ करता है वो कौन भोक्ता होता है? भगवान स्वयं भगवान भोक्ता होता है। तो हम लोग जो भी सेक्रीफाइस करता है तो उसका भोक्ता कौन है? सिर्फ भगवान है। तो भगवद गीता में जैसे बताया भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वराम सूर्यदम सर्वभूतानाम गत्यमम शांतिम प्रच्छति। मतलब मैं समस्त यज्ञ तपस्या का भोक्ता हो, मैं समस्त लोगों का महेश्वर हो। आप लोग जो भी यज्ञ करता है उसका भोक्ता सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। तो भगवान लाभा कोई मतलब इसका जो है मतलब यज्ञ का परम भोक्ता और कोई नहीं है। इसका परम भोक्ता कौन होता है? भगवान होता है। तो शास्त्रों में अलग अलग योग में अलग अलग नियमों का निर्देश दिया हुआ है। जैसे 4 योग था, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो ये 4 युग में अलग अलग का नियम का अनुसरण किया जाता था। तो सत्य युग में क्या है, हजारों साल बैठ के आदमी विष्णु का ध्यान करता था। तब आदमी का जो उम्र था लाखों वर्ष था, तो वहां पे तो 30 साल 40 साल आदमी को गुजर जाता था सिर्फ विष्णु का ध्यान करके। इसके बाद आया त्रेता युग, वहां पे भी पूजा पालन होता था। इसके बाद आया त्रेता द्वापर युग और इसके बाद आया कली युग। तो कली युग में तो जैसे बताया गया कली युग में एक युग में एक मतलब मंत्र दे के गया। तो इसमें कली युग में भी एक मंत्र है जो इजी मंत्र है,
वो कौन है? हरे कृष्ण महामंत्र को दे गया। तो ये जो कलियुग में एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र मनुष्य का उद्धार का एकमात्र पथ है। तो भगवतम का 1:10 श्लोक में बताया, प्रायनो अल्प आयुषु सभ्य कलोय अस्मिन् जुगे जनाः मंदा सुमंद मतय मंदा भाग्य ही उपद्रता। ये कलियुग में मनुष्य का अल्प आयु, कलह प्रिय, अलस, मंदा भाग्य और निरंतर बीमारी द्वारा आक्रांत है। ये कलियुग में क्या है? कलियुग में मनुष्य का अल्प आयु होता है, ज्यादा आयु नहीं होता है। कलह प्रिय, हमेशा क्या झगड़ा में लगा जाता है, हमेशा झगड़ा, किससे झगड़ा, इसके साथ झगड़ा, काल उसके साथ झगड़ा। अलस होता है, अलस मतलब लेजी है, मतलब एक काम जैसे अभी कर सकता है उसको बोले नहीं रहने दो, ऐसा करके करके हम लोग क्या करता है, आज जो कर सकते वो नहीं करते, कल करेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग लेजी है। मंदा भाग्य मतलब हम लोग, हमारा जो भाग्य है, हमेशा कलियुग में सबका भाग्य अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग निरंतर भगवान का मतलब सेवा नहीं करते। भगवान का सेवा, भगवान का प्रचार, भगवान का सब कुछ करेगा तो हमारा भाग्य खुलेगा, हमारा भाग्य अच्छा होगा। नहीं तो हमारा क्या है, कलियुग में मंदा भाग्य होता है। तो निरंतर बीमारी द्वारा आक्रांत है। जैसे हम लोग देखते हैं, 2 दिन पहले भी हम थोड़ा सही था, आज तो हमारा बहुत ही सारे भूखा है, बहुत ठंडी लगे। तो वही कलियुग में यही होगा, क्योंकि हम लोग बराबर भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोग बीमारी द्वारा आक्रांत है। तो यहाँ पे बताया गया, जैसे नैमिषारण्य में ऋषिगण जब कलियुग का मनुष्य का स्थिति क्या होगा सब बैठ के बात कर रहा था, तो विश्लेषण करके देखा ऋषि लोग देखा, जो कलियुग में मनुष्य का स्थिति इतना बुरा होगा, अनाचार, अभिचार, इनजस्टिस सब कुछ मनुष्य में रहेगा। तो एक तरह से कलियुग अगर देखेंगे, कलियुग मनुष्य का लिए जितने खराब है और उससे भी कई गुना अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? ये कलियुग में जो जन्म लिया, तो ये कलियुग में जितने सहज में मनुष्य उद्धार हो सकता है, दूसरे युग में नहीं था। जैसे मैंने बताया, सत्य युग में आदमी का उम्र था लाखों वर्ष, तो वहां पे 30-40 हजार वर्ष बैठ के ध्यान करता था। लेकिन एक कली युग में क्या है, सिर्फ इतना इजी प्रोसेस चैतन्य महाप्रभु देखे गया, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण से आदमी का उद्धार हो सकता है। तो हरा कृष्ण और राम, ये जो 3 शब्द है महामंत्र का क्या है, ये अपराकृत बीज है। कीर्तन, मायाबद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण। मैं कल अपना नाम हट्टो से ये मतलब इसको मैंने नोट किया था, उसमें बताया हरा कृष्ण और राम, ये 3 शब्द महामंत्र का अपराकृत बीज है, ये शुरुआत है। कीर्तन मायाबद्ध जीवों का उद्धार का लिए एक अपराकृत आह्वान है। इसका एग्जाम्पल ऐसे देखे गया, एक छोटा शिशु जब माँ का पास आने चाहता है तब वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो बेकुल होके रोता है माँ का पास जाने के लिए। ठीक उसी तरह अगर हम लोग भी बेकुल होके कीर्तन करता है, हम लोग को मतलब कीर्तन करना चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण का कृपा हम लोग पा सकता है। तो और जो भक्तों मन से महामंत्र कीर्तन करता है, तो भगवान उनके पास क्या है, भगवान उनके पास आत्म प्रकाश करता है। जो मन से भगवान को कीर्तन करता है तो भगवान उनके पास आत्म प्रकाश करता है, उनको क्या है, उनको कृपा करता है। तो ये कलियुग का जो हम लोग कलियुग का बारे में पढ़ा, तो कलियुग का क्या अर्थ होता है, कली का ये जो है कली फुल ऑफ क्वारल, ये कलियुग में हमें ये झगड़ा का ये युग जो है झगड़ा का युग है, फुल ऑफ हिपोक्रेसी। तो ये झगड़ा का और ये बोलता है ये झगड़ा, ये कलियुग है जो है झगड़ा हो
पाखंड का एज है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहा है हर एक व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ा करता है। कितने भी अच्छा दोस्त होने दो, हम लोग देखता है छोटा छोटा बातों को लेके एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है। कोई भी इतना अच्छा दोस्त हम लोग फैमिली में देखता है, हस्बैंड वाइफ चुपचाप बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक एक दूसरे से हम लोग प्रैक्टिकल भी देखा, मतलब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। किस लिए झगड़ा करता है? ये क्या है, एक कोली का प्रभाव है, कोली का काम है। जब कोई अच्छा आदमी अच्छे से चल रहा है तो कोली का इतना ही प्रभाव है, वो एक दूसरे से झगड़ा लगा देता है। तो ये क्या है, एक मतलब इसमें कहा गया है, तो छोटा छोटा बातों में क्या है, ये जो झगड़ा होता है तो एक कोली का प्रभाव होता है। तो ये जो छोटा छोटा बातों को जब झगड़ा हो जाता है उसको क्या करना है, उसको आगे नहीं जाने देना चाहिए हम लोग को, क्योंकि कोली का काम ही है झगड़ा करने का। तो ये बातों को क्या करने का, ये बातों को वहां पे ही दबा देना चाहिए। जब झगड़ा होता है हस्बैंड वाइफ के साथ, फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है, तब वो बातों को आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए, वो बातों को भूल जाना चाहिए, वहां पे दबा देना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहा है, जो नास्तिक होता है, नास्तिक कभी सॉरी नास्तिक जो होता है वो कभी भगवान का अस्तित्व को विश्वास नहीं करता है। ये सोचता है हमारे पास बहुत दिमाग है, हम ये बनाया, हम वो बनाया, हमको जब भी चाहिए हम मतलब चांद पे पहुंच सकता है, तो हम ही सुप्रीम है। भगवान जो सुप्रीम है वो कभी, जो एथिस्ट लोग होता है, एथिस्ट लोग मानता नहीं, वो सोचता है एथिस्ट हम ही सुप्रीम है, हम सब कुछ बना लिया, हमसे सब कुछ होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई भी देश जहां पे भगवान का सुप्रीमेसी ग्रहण होता है और पीपुल आर डूइंग सेक्रीफाइस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा, दैट इज द नाइस एंड गुड कंट्री, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मवत्र। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहा है, जहां पे है जैसे प्रभुपाद बता रहा है, जहां पे भगवान के सॉरी प्रभुपाद बता रहा है, जहां पे भगवान का सुप्रीमेसी ग्रहण होता है, भगवान का जो नियम कानून दिया हुआ है जहां पे हो रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है, और पीपुल आर डूइंग सेक्रीफाइस, भगवान का संतुष्ट विधान करने के लिए जहां पे मतलब सेक्रीफाइस होता है, यज्ञ होता है, उसको क्या कहा जाता है, वो देश को बोलता है दैट इज नाइस एंड गुड कंट्री, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मवत्र। तो प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहा है, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियन इज ट्रूथफुलनेस एंड अल्टीमेट गोल ऑफ रिलीजियन इज सेटिस्फाइड ऑफ गॉड। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहा है, पृथ्वी में बहुत से सारे रिलीजियन है, बहुत से सारे फेथ है, जैसे हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिज्म, मुस्लिमिज्म, बुद्धिज्म, सब धर्मों का अलग अलग फेथ होता है। तो सब धर्मों का एक ही उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य? कोई भी फेथ होने दो, एक ही उद्देश्य क्या है, टू सेटिस्फाइड द लॉर्ड। भगवान का सब धर्म का एक ही उद्देश्य है, वो क्या है, टू सेटिस्फाइड द लॉर्ड, भगवान को संतुष्टि विधान करना ही है सब धर्म का उद्देश्य है। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए भगवान से प्रेम, टू सेटिस्फाइड लॉर्ड, टू लव द लॉर्ड। अगर यहाँ पे बताया गया ये सब रिलीजियन का उद्देश्य होता है, सब रिलीजन, कोई भी रिलीजन होने दो, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सब धर्म का एक ही उद्देश्य है, भगवान को संतुष्टि विधान करने का। अगर इसके अलावा और दूसरा कोई उद्देश्य है तो इसका मतलब वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। तो प्रभुपाद हम लोग को वही शिक्षा दे रहा है। तो प्रभुपाद बता रहा है, in this age of Kali, the greatest common formula of sacrifice is संकीर्तन यज्ञ। तो एक कली युग में सिर्फ संकीर्तन यज्ञ का प्रेस्क्राइब किया है, दूसरे कुछ नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर कोई पेशेंट को
दवाई दिया है। सुबह एक दवाई खाने का, शाम को एक दवाई खाने का, डॉक्टर जो दवाई देता है, तो उसी तरह अगर हम डॉक्टर जो दवाई दिया उसी तरह अगर हम लोग रेगुलरिटी मेंटेन करके सुबह शाम दवाई खाएंगे तो क्या होगा, हमारा बीमार ठीक हो जाएंगे। तो उसी तरह जो कली युग में श्री चैतन्य महाप्रभु देके गया हरे कृष्ण महामंत्र, वो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग को दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र जब हम लोग करेंगे तब हमारा ये जो भौतिक जगत से हम उद्धार हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे भागवतम में एक श्लोका है 12:3:51 में, कलिर दोषा निधि राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनाद एवा कृष्ण शिया मुक्त संघ परम ब्रजेत। मतलब कोली युग में कलिर दोषा निधि राजम, मतलब कोली युग में बहुत से सारे दोष है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कोली युग में एक महान गुण भी है, अस्ति ही एको महान गुण। मतलब कलियुग में एक गुण भी है, वो क्या है, कीर्तनाद एवा कृष्ण शिया, मतलब कृष्ण का कीर्तन करने से ही मुक्त संघ परम ब्रजे, मतलब हमारा कलियुग में जितने सारे बंडेज है वो छोड़ जाता है। क्या हरि नाम संकीर्तन में कृष्ण का नाम करने से ही भौतिक जगत का जो हमारा बंडेज है तो वो क्या है, मतलब वो छूट जाता है और किसी का नाम लेने नहीं। तो दूसरा एक श्लोक में मैंने नोट किया था 11:5:36 में उसमें बताया गया भागवतम में, कोलिंग सभ्य जयनती आर्या गुण जन सर भजिनाह यात्रा संकीर्तन नैव सर्वथु भिला अभिशायते। तो यहाँ पे बताया गया जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कलियुग का महात्मा, जो कलियुग का जो महत्व वो मतलब वो जो बुद्धिमान है कली का महत्व वो समझता है। ये श्लोक में ये बताता है क्योंकि हो सकता है ये फॉलन है जाए, हो सकता है कलियुग सबसे बहुत ही खराब है। तो लेकिन हमारा जो लेकिन परफेक्शन ऑफ लाइफ, हमारा जो उद्देश्य क्या है इसी कलियुग में, हमारा जो उद्देश्य हमारा परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या है इसी कलियुग में इजीली अचीव कर सकते हैं। वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सिर्फ ये महामंत्र जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कलियुग में सिर्फ महामंत्र उच्चारण से, मतलब टाइम वेस्ट ना करके एक कलियुग में हमेशा चलते फिरते खाते जहां पे हम लोग जो भी कर रहा है भगवान का शरण लेके मन में, तो एक कलियुग में उद्धार हो सकता है सिर्फ महामंत्र उच्चारण से। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ पे ही समाप्त कर रहा है, और किसी को कुछ हमारा से कुछ गलती हो गया मैं सबसे माफी मांगता है, और किसी को कुछ ऐड करना है प्लीज हरे कृष्णा ऐड कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। आज तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपने आज का सेशन लिया, सो थैंक यू। और बहुत सा पॉइंट आपने यहाँ पे कनेक्ट किया दादा। तो इसमें मैं खाली इसमें यहाँ पे आपने तो सब कवर कर लिया पूरा पर्पट से, मैं खाली मैं एक पॉइंट यहाँ पे जो मुझे स्ट्राइक हुआ, जस्ट वांटेड टू शेयर दैट कि यहाँ पे ये कहा गया कि हम लोग तो मतलब जो टॉप मोस्ट है हरे कृष्ण महामंत्र वो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि जहाँ पे यज्ञ सैक्रिफाइसेस मतलब नॉर्मल नहीं है, जैसे दूसरा वाला जो यज्ञ होता है वो नहीं, जो सिर्फ भगवान की तृप्ति के लिए हो रहा है वो वाला यज्ञ भी अगर होता है तो भी वहां से जो कली है उसका प्रभाव हट जाता है।
तो दिस इज नाइस थिंग, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो कली का प्रभाव हम पे नहीं होगा। और हम लोग अगर सही तरह से जप करें तो श्योर जो कली का प्रभाव हम पे कभी नहीं हो सकता। तो वी हैव टू डू दैट सीरियसली। ये एक पॉइंट इसमें से अपने को स्ट्राइक होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। जय श्री प्रभुपाद। आपका बात बिल्कुल सही है प्रभु। हम लोग को दूसरे कुछ करने का ही नहीं, जरूरत नहीं है। अगर टाइम मिलेगा तो करना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो जॉब होता है, जैसे हमारा शिला प्रभुपाद बताया, हमारा गुरु बताया, हम लोग के जो 16 माला हम जब करता है पूरा ध्यान से, है पूरा ध्यान से अगर हम लोग करेंगे तो वो महामंत्र से, जैसे चैतन्य महाप्रभु दिया हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र से, हम लोग उद्धार हो पा सकता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण।